नमस्कार, मैं हूं अलका शर्मा और आप देख रहे हैं जनहितैषी। दोस्तों, गलवान घाटी की घटना के बाद भारतीय सेना के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। उन्हें कहा गया है कि चीनी सैनिकों के साथ अगर ऐसे असामान्य हालात फिर से पैदा होते हैं तो जो हमारे फायर आर्म सैनिक हैं वो फायरिंग वाले हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हमारी जो भारतीय सेना है उसे फ्री हैंड दे दिया गया है। इंडिया टुडे के सूत्रों के मुताबिक ये कहना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जो फील्ड कमांडर है इस बात का फैसला ले सकते हैं, उन्हें इस बात की पूरी इंडिपेंडेंस है। और अगर बात करें हिंदुस्तान टाइम्स की, तो हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक भारतीय सेना के 2 अधिकारियों ने बताया है कि इसके लिए जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट यानी कि ROE है उसमें बदलाव किए गए हैं। पहले ये काफी विवाद में रहा कि 15 जून को हमारे जो भारतीय सैनिक हैं उन्होंने गोलियां क्यों नहीं चलाई। तो आपको बताना चाहते हैं कि प्रोटोकॉल के मुताबिक दोनों देशों में अगर झड़प होती है तो वो हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी ही झड़प जब पहले होती थी तो इसके लिए दोनों सैनिक है हाथापाई या फिर नुकीली रोड या डंडों का इस्तेमाल करते थे। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने 18 जून को कहा कि हमारे जो सैनिक हैं उन्हें बॉर्डर पर बिना हथियारों के शहीद होने के लिए किसने भेज दिया। इस पर टिप्पणी करते हुए हमारे जो विदेश मंत्री S जयशंकर हैं उन्होंने बताया है कि बॉर्डर पर जो भी सैनिक होते हैं उनके पास हथियार होते हैं, खासकर जब वो पोस्ट छोड़ते हैं। लेकिन जो 1996 और 2005 में समझौता हुआ था उसमें साफ कहा गया था कि जब भी कोई ऐसी झड़प होती है तो फायरिंग या हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसी बात की हमेशा से प्रैक्टिस होती आई थी। लेकिन अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो बैठक हुई है उसमें क्या कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। दोस्तों, इसी सिलसिले में 19 जून को एक सर्वदलीय बैठक में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने कहा था कि बॉर्डर पर सेना को जरूरी कदम उठाने की खुली छूट दी गई है। मोदी जी ने कहा कि मैं आप सबको आश्वासन देता हूं कि जो हमारी सेनाएं हैं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें उचित कार्रवाई करने की पूरी छूट दे रखी है, चाहे वो ट्रेड को लेकर हो, कनेक्टिविटी को लेकर हो या काउंटर टेररिज्म को लेकर हो। भारत ने कभी किसी भारी दबाव को स्वीकार नहीं किया। नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो भी जरूरी कदम उठाने पड़े हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना पड़ा है वो पहले भी होता आया था और आगे भी इसी तेजी से होता रहेगा। दोस्तों, ये हथियारों को इस्तेमाल करने का जो फैसला लिया गया है ये कदम उठाया गया है जब हमारे 20 जवान 15 जून को शहीद हो गए। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कि बताया जा रहा है कि इस झड़प में जो चीनी सैनिक है उनका भी भारी नुकसान हुआ है। लेकिन इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि उनके कितने जवान हैं जो जख्मी हुए हैं और कितने जो है शहीद हो गए हैं। तो आपको बताना चाहती हूँ कि 45 साल में ये पहली बार हुआ है कि जो भारतीय चाइना के बीच में झड़प हुई है उसमें हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो गए। देखते रहें जनहितैषी।